नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले देखेंगे टॉप 20 खबरें और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। सीएम शिवराज बूथ विस्तारक अभियान में होंगे शामिल, जहां शिवराज सिंह चौहान सोनकच्छ में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं को पढ़ाएंगे अनुशासन का पाठ, पार्टी के लिए काम करने का देंगे मंत्र। तो सोनकच्छ में बूथ विस्तारक सम्मेलन में शामिल होंगे, पार्टी के लिए काम करने का मंत्र देंगे और जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करेंगे सीएम। भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज बूथ विस्तारक अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो कार्यकर्ताओं को पढ़ाएंगे अनुशासन का पाठ और पार्टी के लिए काम करने का मंत्र देंगे, किस तरीके से काम करना है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए हैं। शरद, आज अहम अभियान की शुरुआत होने जा रही है, बूथ विस्तारक अभियान में शामिल होने हैं सीएम को। क्या ये पूरा अभियान है, पूरी जानकारी विस्तार से? देखिए बिल्कुल रीनू, बीजेपी ने दरअसल 20 तारीख से यानी कल से जो बूथ विस्तारक अभियान है वो शुरू किया है और 20 तारीख से लेकर अगले 10 दिनों तक ये अभियान रोज चलेगा, जिसमें बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को, मुख्यमंत्री से लेकर और बाकी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हों, मंत्री हों, विधायक हों, सांसदों और भी जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, सबको हर बूथ पर जाकर 10-10 घंटे 10 दिन तक बिताने हैं। तो माफ कीजिए 100 घंटे बिताने हैं 10 दिनों तक लगातार जाकर। तो कल से ये अभियान शुरू किया गया था। कल दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो व्यस्त थे और ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस भी करीब 7.5 घंटे तक चली थी। इस वजह से वो इस अभियान में कल शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बूथ विस्तारक इस अभियान में शामिल होंगे, जिसमें वो सोनकच्छ जाएंगे और सोनकच्छ में वो शामिल होंगे। बीजेपी के कई और बड़े नेता कल इस अभियान में शामिल हुए थे और अगले 10 दिनों तक इसी तरीके से शामिल होते रहेंगे। तो ये जो अभियान है बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान, वो चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री आज वहां पर जा रहे हैं। और इस अभियान के तहत बीजेपी ने कई तरीके के अलग अलग जो कार्यक्रम है, बूथ को मजबूत करने के लिए वहां पर अलग अलग संवाद कार्यक्रम होंगे। कई और तरीके के संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कार्यक्रम है, उनकी रूपरेखा बीजेपी ने बनाई है, जो 10 दिनों तक चलेगी और 10 दिनों में सभी कार्यकर्ताओं को 100 घंटे बूथ पर बिताने होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद जानकारी के लिए। तो इस तरीके से इस अभियान की शुरुआत आज होने वाली है। तो वहीं सीएम शिवराज ने कलेक्टर कमिश्नर के साथ बैठक की, कानून व्यवस्था समेत कई सारे मुद्दों को लेकर समीक्षा की गई। जन कल्याण योजनाओं को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए गए और कहा बिना किसी परेशानी सबको लाभ मिले। सीएम शिवराज ने भिंड में अवैध शराब से हुई मौतों पर नाराजगी भी जताई। कहा भिंड में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो ये कर रहे हैं वो नरपिशाच हैं। मैं भिंड एसपी से पूछना चाहता हूं कि ये लापरवाही क्यों और कैसे हुई। सीएम ने एडीजी चंबल से पूछा कि आप क्या कर रहे थे, इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, जहां सीसीटीवी लगे हैं उनकी मॉनिटरिंग हो। 29 दिन काम और 1 दिन उसकी समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनसे मुझे और जनता को खुशी होती है। गड़बड़ करना अक्षम अपराध है। और इसके साथ ही शराब की कीमतों पर कहा कि प्रदेश में शराब की कीमतें इसलिए कम की जा रही हैं ताकि अवैध रूप से होने वाली बिक्री रुके। हालांकि अफसरों से ये भी कहा कि इसको लेकर सावधानी रखने की जरूरत है। और इधर गुना जिला प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर लगातार प्रशासन द्वारा कर कार्यवाही की जा रही है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिलों के कलेक्टर, एसपी, आईजी और कमिश्नर से बात की और जिले में होने वाली कार्रवाइयों पर सख्त होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के में अव्वल रहे 5 जिलों में गुना जिला भी शामिल है, जिस पर गुना जिले के अधिकारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई को लेकर बधाई भी दी। अवैध अतिक्रमण किया गया है या शासकीय जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके यूज़ किया जा रहा है, उसको हम लोग प्रॉपर्ली केस बाय केस चेक कर रहे हैं और अतिक्रमण हम हटा रहे हैं। एंड हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसको अतिक्रमण मुक्त करेंगे तो हम उसको किसी और प्रॉपर शासकीय उपयोग के लिए लिया जा सकता है। एंड हम लगातार उसमें कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कहीं पर भी उस जमीन का दुरुपयोग ना हो जाए, तो हम लोग उस पर भी लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना देने का ऐलान किया है। दिग्विजय सिंह ने टेम और सुठालिया परियोजना डूब प्रभावितों के मुद्दे पर सीएम से मिलने का समय मांगा था। मिलने का समय नहीं मिलने पर धरना देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास मध्य प्रदेश के डूब में आने वाले किसानों से मिलने का समय नहीं है। उनके पास भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद से मिलने का समय नहीं है। 1.5 महीने से इंतजार करने के बाद उनके कार्यालय ने मुझे कल 21 जनवरी 2022 को 11:15 बजे उनके निवास स्थान पर मिलने का समय दिया और आज मुझे सूचना दी गई है कि वे मुझसे नहीं मिलेंगे, व्यस्त हैं। अब मैं तो उनके घर के सामने धरने पर कल सुबह 11:15 बजे बैठूंगा। नहीं मिलेंगे तो मुझे ऐतराज नहीं, मैं वहीं बैठूंगा। गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन इस प्रकार का बर्ताव आपको महंगा पड़ेगा, बताई दे रहा हूं शिवराज सिंह जी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह के सीएम से मुलाकात के लिए समय नहीं मिलने के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने दिग्विजय सिंह को भ्रम फैलाने वाला नेता बताते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिंह सबसे मुलाकात करते हैं। दिग्विजय सिंह कभी ओला पीड़ित किसानों से मिलने पहुंचे? जीतने पर जो आत्महत्या करने वाले थे वही मिर्ची बाबा। स्वस्थ प्रसन्न है वो। ईश्वर से प्रार्थना है स्वस्थ प्रसन्न बने रहे, ईश्वर में ध्यान लगाएं, पाखंडों की तरफ न जाए। भोपाल से लेके चौपाल तक सतत संपर्क में रहते हैं वो, और आज उसी का एक पार्ट है कि कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस सीधे जुड़ रहे हैं वो। ऐसा नहीं है अधिकारियों से ही जुड़ते हो वो, सीधे वो आम जनता से भी सीधे जुड़े रहते हैं। कोरोना के बारे में भी वो लगातार संपर्क चौपाल तक करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां उन्होंने बनाई, कोरोना में सीधे जुड़े वो पंचायत तक। उसके बाद में अभी पंचायत के सरपंचों की कॉन्फ्रेंस आपने देखा ही होगा कि उन्होंने पिछले हफ्ते ही की है। तो भोपाल से चौपाल तक का काम उनका रहता है शिवराज सिंह जी का माननी का, और वही आज दिग्विजय सिंह जी तो कहीं ओला पीड़ितों के बीच गए नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री तो गांव में ओला पीड़ितों से मिले आए। दिग्विजय सिंह जी तो नेता है कांग्रेस के, स्वागत है। और धार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जिले में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला किया। 3 साल की मासूम नंदिनी पर हमला किया। कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह जख्मी किया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। घर के सामने खेल रही थी मासूम और इसी दौरान आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। एक बार फिर से कुत्तों की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई है। आपको जैसा कि मालूम है कि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जिस पर सीएम ने काफी सख्ती भी दिखाई है, लेकिन अब एक बार फिर से धार से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया और इस दौरान बच्ची बुरी तरीके से जख्मी हो गई। अस्पताल भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। घर से थोड़ी सी आगे खेल रहे थे तो कुत्ते उन यऊ में से निकले और पकड़ के उसको काटे। यहाँ कैसे लेके आए हो? बाइक से। यहाँ लाए जब क्या हालत थी? यहाँ लाए जब आईसीयू में लेके गए ना, खत्म हो गए। ले जाते पाड़ीला गांव में नंदिनी नाम की बच्ची 3 साल की आदिवासी भील है, जो घरों के बाहर खेत में पार रहते हैं, तो वहाँ कुत्तों ने उसको काटने से उसकी मृत्यु हो गई है। हॉस्पिटल बहुत दवाखाना लाए हैं, जो पीएम रूम में रख दिया गया है, जिसकी कार्रवाई सुबह की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नवीन मेहर जुड़ गए हैं। नवीन, एक बार फिर से ऐसे कुछ मामला सामने आया जहां पर आवारा कुत्तों की वजह से एक मासूम की जान चली गई? जी हाँ, बिल्कुल रेनू, ये बड़ा ही दुखद जो है वाकया हुआ है कि ये पाडलिया में एक कुत्ते के झुंड ने जो है 3 वर्षीय मासूम बालिका पर हमला करते हुए इसे अपना शिकार बना डाला, और हमला इस तरह से किया गया कि बालिका की जो है मौत ही हो गई। पूरी घटना जो है ग्राम पाडलिया की है, और ये खेत पर जो है इसका घर बना हुआ था और घर के सामने ही बालिका खेल रही थी। इसी दौरान जो है बालिका की माँ और अन्य कुछ मजदूर महिलाएं जो है खेत पर काम कर रही थी,
और इसी दौरान जो है कुत्ते के झुंड खेत में से निकला, गेहूं के खेत में से निकला और कुत्ते के झुंड ने जो है बालिका पर हमला कर दिया। बच्ची की माँ और अन्य महिलाओं ने जो है कुत्ते को शोर सुन के भगाया और इसके बाद में जो है उसे मोटरसाइकिल के द्वारा धार के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार उसका किया गया और इसके बाद में उसको आईसीयू में रखा गया। लेकिन बीती रात जो है आईसीयू में इलाज के दौरान जो है बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने जो है इसमें मर्ग कायम किया है और कलेक्टर ने भी 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो स्वीकृत की है और कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि सभी नगर पालिका और नगर निगम जो है वो सभी दूर जो है इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए जो है वो प्रयास करें। जी रेणु। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा कि हम नवीन देख पा रहे हैं कि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी और उस पर सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे कि जो कुत्ते हैं इनकी जो संख्या लगातार बढ़ी, इस पर रोक लगाने के लिए भी काम करना है और निगम प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि क्या कुछ किया जा सकता है ताकि ऐसी घटनाएं ना हो आवारा कुत्तों की वजह से। और ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी न जाने कितने ऐसे मामले सामने आए थे जब एक मासूम की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से ये मामला सामने आया है। निगम प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर? जी हाँ रेणु, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस प्रकार का मामला पहले धार में भी सामने आया था, भोपाल में भी सामने आया था। धार के बदनावर में जो है इस प्रकार का मामला सामने आया था, यहाँ पर जो है एक बालिका के ऊपर जो है कुत्तों ने हमला किया था। हालांकि उसकी मौत नहीं हुई थी लेकिन वो घायल हो गई थी। लेकिन ये दूसरा मामला जो है धार में सामने आया है और जिसके बाद में जो है प्रशासन जो है वो भी इश्यू उसमें लगा है कि किस प्रकार से जो है ऐसी घटनाएं जो है वो कम की जा सके। हालांकि कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी नगर पालिकाओं को, सीएमओ को वो जो है इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए आगे प्रयास करें और कुत्तों को पकड़ने का प्रयास करें। जी रेणु। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब कोशिश की जा रही है कि कैसे लगाई जाए इन पर रोक ताकि जो मासूम बच्चे इनका शिकार हो जाते हैं उनको बचाया जा सके। आवारा कुत्ते जो कि गली में घूमते हैं, कई बार ये भी देखा जाता है कि कुत्ते भूखे रहते हैं और इस वजह से भी वे हमला करते हैं। और देखने वाली बात यह है कि इनके लिए क्या ऑप्शन निकाला जा सकता है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। यूपी में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जमानत की राशि की जा रही वापस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। इंदौर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निपानिया मंडल में बीजेपी के बूथ विस्तारक योजना में शामिल हुए और उन्होंने जेल विभाग में भी प्रमोशन देने के संकेत दिए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस के बाद अब जेल विभाग में भी होगी क्रमोन्नति, अब जेल का प्रहरी बन सकेगा अधीक्षक। कल ही एसपी महोदय को फोर्स के साथ वहाँ पहुँचा दिया था, कलेक्टर साहब को पहुँचा दिया था। सारा मामला बैठ के सुलझ गया है। उन लोगों ने जो लिखा था वो भी अपने आप मिटा लिया है। वहाँ पुलिस चौकी की स्थापना कर दी गई है और पुलिस चौकी की स्थापना में 10 जवान पुलिस के, 1 ASI को चार्ज दे दिया गया है। वहाँ सुराना के अंदर 3 जो लोग थे बदमाश टाइप के, तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसलिए अब वहाँ पर शांति है। नाली की थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी अतिक्रमण की है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल से प्रारंभ। इंदौर के उद्योगों में बिजली ट्रिपिंग की समस्या से परेशान उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिल सकती है। उद्योगपतियों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से मिलकर अपनी समस्या बताई और एक बार बिजली ट्रिपिंग में 1 से 5 लाख रुपए का नुकसान उद्योगपतियों को उठाना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जल्द इस समस्या को हल कर दिया जाएगा। हमने उन पे 40% एक मुश्त जमा करने पे छूट दी है और सरचार्ज में छूट दी है। ये आपको हम बताना चाहते हैं, ये हमारी सरकार है जो गरीबों के बारे में सोच। एक शादी समारोह में शामिल होने इंदौर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शहर की स्वच्छता की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर है। इसके लिए इंदौर की जनता, अधिकारियों और संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं और सबके सामूहिक प्रयासों से ये शहर स्वच्छ भी है, स्वस्थ भी है। भारत का स्वच्छ शहर है और इसके लिए मैं इंदौर की जनता को, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ की संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सबके सामूहिक प्रयासों से ये शहर स्वस्थ भी है, स्वच्छ भी है और यहाँ पर कहते हैं कि देश का सबसे बिजनेस, इंडस्ट्रीज, अन्य सेक्टरों के अंदर
लगातार इंदौर शहर प्रगतिशील विकास की ओर बढ़ रहा है। ये एक उत्तर भारत में एक मध्य का एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत विस्तार की संभावना है और वो विस्तार हो भी रहा है। और बात करेंगे भोपाल में हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी को 4000 रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। एनओसी देने के नाम पर कर्मचारी ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और वही टीम को देखकर आरोपी ने खुद को चाकू से घायल करने का प्रयास भी किया, लेकिन लोकायुक्त टीम ने आरोपी के कब्जे से चाकू को छीन लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल टीटी नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जो कच्चा मकान है, शेड का मकान है, उसको पक्का करने के लिए लोन चाहिए और लोन के लिए एनओसी हाउसिंग बोर्ड से चाहिए थी। तो एनओसी को देने के लिए जो आरोपी है प्रहलाद श्रीवास्तव सहायक के पद पर है ये, उन्होंने इनसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है। जब उनकी कंप्लेंट का सत्यापन कराया गया तो 4,000 रुपये में बात इन लोगों की आपस में फिक्स हुई कि 4,000 रुपये रिश्वत लेंगे। और आज लोकायुक्त टीम ने आरोपी प्रहलाद श्रीवास्तव को 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सैलानियों की सांसें उस वक्त थम गई जब सफारी के दौरान बाघिन जिप्सी के पीछे दहाड़ती हुई दौड़ पड़ी। जी हाँ, अब इवनिंग सफारी से लौटते वक्त मुख्य सड़क पर यह रोमांचक नजारा देखने को मिला। तो देखिए तस्वीरें, और उस वक्त सभी की सांसें फूल गई थी जब एक बाघिन जिप्सी के पीछे दहाड़ती हुई दौड़ पड़ी। लोग डर गए और हालांकि कुछ देर बाद वो अपने आप अपने जंगल के रास्ते निकल गई, लेकिन जिस तरीके का नजारा देखने को मिला सैलानियों के लिए रोमांच भरा था। और उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो सैलानी पहुंचे हुए थे उन्होंने अपने कैमरे से तस्वीरें कैद की और वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरीके से दहाड़ती हुई बाघिन जिप्सी के पीछे दौड़ पड़ी। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।